हेलो फ्रेंड्स, बचपन में हमें स्कूल जाने में बड़ा मज़ा आता था, लेकिन जितना मज़ा हमें स्कूल जाने में आता था उससे ज़्यादा टेंशन हमें स्कूल में होने वाले एग्ज़ाम से होती थी, जो बिन बुलाए गेस्ट की तरह थोड़े ही समय में आ जाते थे। एग्ज़ाम में आपको कुछ आए या ना आए, हर स्टूडेंट कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ लिखाए ताकि टीचर उसे कुछ मार्क्स दे दे, और अगर क्वेश्चन का आंसर चित्र लगाकर एग्जाम्पल के साथ दे दें तो 2 मार्क्स एक्स्ट्रा तो पक्के ही हैं। तो आओ देखें एग्जाम में पूछे गए कुछ प्रश्न और उनके मज़ेदार आंसर, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे वाह क्या आंसर है। इन बच्चों को तो 26 जनवरी पर सम्मान मिलना चाहिए। देखिए, एक प्रश्न में कहा गया था कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, बच्चे ने कितनी खूबसूरती से हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति लिखा और उस पर टॉर्च बनाकर प्रकाश भी डाल दिया। और इसके ही बड़े भाई ने तो कमाल ही कर दिया। इसके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, गोबर गैस किसे कहते हैं? प्रकाश डालिए। बच्चे ने अपनी सूझबूझ से लिखा कि जब भैंस पोटी करती है तब जो गैस निकलती है उसे गोबर गैस कहते हैं। उसने तो भैंस को पोटी करते हुए चित्र भी बना दिया, साथ ही साथ टॉर्च बनाकर भैंस पर प्रकाश भी डाल दिया। देखिए, चित्र में कितनी बारीकी से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है। उड़ती हुई गैस और गिरती हुई पोटी के साथ साथ टीचर को कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए भैंस पर भैंस भी लिख दिया। अब आप ही बताइए, इस बच्चे के टैलेंट के लिए 5 में से आप कितने मार्क्स देंगे? अब प्रश्न आया कि गाय पर निबंध लिखो। फिर क्या था, बच्चे ने गाय बनाई और उस पर लिख दिया निबंध। अगले प्रश्न में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे को उदाहरण के साथ समझाना था। तो बच्चे ने एक पतला सा उल्टा चोर बना दिया और एक मोटा कोतवाल बना दिया, और साथ ही चोर कोतवाल को डांट रहा है, अबे ओए कोतवाल। अब प्रश्न में कहा गया मॉस्किटो की लाइफ साइकिल बनाओ। बच्चों को बनानी इस तरह थी, पर उसने मॉस्किटो को साइकिल पर बिठा दिया और टीचर ने उसके दिमाग के लिए उसे 10 में से 9 नंबर भी दे दिए। सलाम है ऐसे स्टूडेंट्स और टीचर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत की आज़ादी में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था? तो बच्चे ने बना दिया हाथ। बच्चे को टेस्ट में क ख ग लिखने थे, पर उसे क से कबूतर के अलावा कुछ भी नहीं आता था, तो उसने अपना दिमाग लगाकर लिखा क से कबूतर, ख से खबूतर, ग से गबूतर, घ से गबूतर आदि। और यही नहीं, उसने तो यही होशियारी अपने इंग्लिश के एग्जाम में भी दिखाई। उसने लिखा A फॉर एप्पल, B फॉर बैप्पल, C फॉर कैप्पल, D फॉर डैप्पल एक्सेट्रा। और यही नहीं, उसने अपने जीके के एग्जाम में तो कमाल ही कर दिया। टेस्ट में 5 पेट एनिमल और 5 वाइल्ड एनिमल लिखने थे। जब उसे वाइल्ड एनिमल नहीं पता थे तो उसने अपने सभी पेट एनिमल के नाम के आगे वाइल्ड लगा दिया। अब टीचर नंबर काटे तो भला कैसे काटे, क्योंकि एनिमल है, कभी भी वाइल्ड हो सकता है। टेस्ट में प्रश्न पूछा गया, मानसूनी हवाएं कैसे चलती हैं और कहां से होकर गुजरती हैं? बच्चे ने कितना प्रैक्टिकल आंसर दिया है, देखिए। मानसूनी हवा स्वां स्वां चलती हैं और वो हमारे कानों से होकर गुजरती हैं। बच्चे से हिस्ट्री के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? बच्चे ने बड़े ही भोलेपन से आंसर लिखा, मेरे मास्टर नहीं पढ़ाए हैं, हम पुरातत्व से कुछ नहीं समझते। हिंदी के टेस्ट में प्रश्न आया, रामनवमी क्या होती है? बच्चे ने आंसर दिया, श्री रामचंद्र जी 8वीं क्लास पास करके 9वीं क्लास में आए थे। वाह भाई वाह! इस बच्चे के हिसाब से तो किसी इंसान की 13वीं के दिन उसे 12वीं पास कर कॉलेज जाना चाहिए। जब बच्चों से हिंदी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए तो देखिए क्या मज़ेदार आंसर दिए गए। प्रश्न था, सर्वनाम के भेद लिखिए। क, हम आज ही केरल से आए हैं, तो फिर चले जाओ। तुम क्या खाओगे? बच्चे ने मासूमियत से कहा, पाव भाजी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, मैं स्वयं चली जाऊंगी। चली जा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पर्यायवाची शब्द लिखो जिसका कोई अंत ना हो। मेरी माँ का भाषण। लगता है बच्चे ने बिल्कुल बिंदास होकर आंसर लिखे हैं। अरे भाई, 7 में से 0 नंबर लाने पर भाषण नहीं तो क्या मिलेगा? मैथ्स के क्वेश्चन में जब पूछा गया कि x को फाइंड कीजिए तो बच्चे ने गोला लगाकर बता दिया x यहाँ है, और नीचे लिख भी दिया हियर इट इज़। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कि x की क्या वैल्यू है। बच्चा बड़ा ही इमोशनल हो गया और x की वैल्यू को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड समझ रहा था और लिख दिया जान थी वो मेरी, और उदास इमोजी भी बना दी। अगले क्वेश्चन में जब उसे समझ नहीं आया तो उसने स्क्वायर रूट के साथ फांसी लगा ली। साइंस के टेस्ट में गोलू नाम के स्टूडेंट का आंसर देखकर तो आप दंग रह जाएंगे। क्वेश्चन था, कोल्ड और चिल्ड तापमान में क्या अंतर होता है? गोलू का गोलमाल आंसर देखकर तो टीचर भी हिल गया होगा।
गोलू ने लिख दिया कि कोल्ड और चिल्ड तापमान में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही ठंडे होते हैं, बस उसमें भावनाओं का अंतर होता है। बियर चिल्ड होती है और कॉफ़ी कोल्ड। टीचर ने उसे 5 मार्क्स तो दिए ही, साथ ही एक नोट भी लिख दिया, आपकी टीसी तैयार कर दी गई है। कुछ स्टूडेंट्स तो इतने समझदार होते हैं कि उनकी समझदारी की तारीफ उनके टीचर्स को भी करनी पड़ती है। देखिए, इंग्लिश के एग्जाम में था कि कोई 5 वर्ड्स लिखी और स्टूडेंट ने क्वेश्चन में से ही आंसर लिख दिया। टीचर ने 5 में से 5 मार्क्स तो दिए ही, साथ में वेरी क्लेवर का कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फॉरगेटिंग का क्या मतलब होता है? बच्चे ने लिख दिया, मुझे याद नहीं। गजब स्टूडेंट है, इन्हें तो अवार्ड्स मिलना चाहिए। हिस्ट्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा, फैब रेवोल्यूशन और अक्टूबर रिवोल्यूशन में क्या फ़र्क है बताइए। तो बच्चे ने लिख दिया, फैब रिवोल्यूशन और अक्टूबर रिवोल्यूशन में इतना अंतर है कि एक फैब में हुआ और दूसरा अक्टूबर में। एग्जाम में प्रश्न आया, क्रिकेट कैसे खेलते हैं, उस पर नोट लिखो। तो बच्चे ने खेलते हुए प्लेयर्स प्लेग्राउंड में बना दिए और लिख दिया, ये है क्रिकेट। पर टीचर को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसे 10 में से 0 मार्क्स दिए। एग्जाम में प्रश्न आया, एडोल्फ हिटलर कौन थे? बच्चे ने बड़ी खूबसूरती से एक फेस बनाया और लिख दिया, यह व्यक्ति। 3rd क्लास का मैथ का टेस्ट था, पर बच्चे को तो मैथ समझ नहीं आती थी। क्वेश्चन में LHS का RHS प्रूव करना था। बच्चे ने बड़ी होशियारी कर LHS को RHS प्रूव कर दिया और ये देख टीचर भी इतना इम्प्रेसिव हो गया कि उसी की तरह 10 में से 10 मार्क्स गुणा 0 = 0 मार्क्स। अगला प्रश्न था, बॉब के पास 36 कैंडीज़ हैं, उसने उसमें से 29 खा ली, अब उसके पास क्या है? बच्चे ने लिखा, डायबिटीज़। बॉब को अब डायबिटीज़ है। कुछ बच्चे तो इतने मासूम होते हैं, वो जानते हैं कि उनके आंसर गलत हैं, इसलिए टीचर के लिए एक नोट लिख देते हैं, जैसे, सर पास कर देना, मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे, सॉरी सर। और एक लड़की ने तो ये लिख दिया, सर मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी 28 जून को, मुझे पास कर देना, नहीं हमारे घर वाले गुस्सा में रहेंगे। अरे भाई, घर वाले के गुस्से से इतना ही डर था तो समय रहते पढ़ लेते। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।